हेलो, वेलकम टू वी लाइब्रेरियन। आज के वीडियो में हम समझेंगे कि लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन क्या होती है। ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप सभी लोग सबसे पहले काम कीजिए, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए, क्योंकि आपका लाइक एंड सब्सक्राइब ही हमें मोटिवेशन देता है। ठीक है, ओके। तो लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन क्या है कि इससे भी क्वेश्चन बने हैं, बिहार लाइब्रेरी में बनेंगे और आगे भी बने हैं। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन क्या है। लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, द क्लासिफिकेशन इज वर्ड क्लासिफिकेशन इज ड्राइव फ्रॉम क्लासेस। क्लासेस को बोल, देखो इसमें तुम कन्फ्यूजन करने के लिए क्लासेस एस लगा देगा, सी लगा देगा, कुछ भी लगा देगा, उसके ऊपर है। देखो क्लासिफिकेशन लैटिन वर्ड से ड्राइव हुआ है और इसमें क्या क्या है, CLASSIS, क्लासेस। क्लासेस सबसे ड्राइव हुआ है। ठीक है, अब बताइए, अब तो बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि सर ये ग्रीक वर्ड और लैटिन वर्ड में क्या है। तो मैं अभी आपको फ़िलहाल ग्रीक वर्ड बताता हूँ। कौन कौन से ग्रीक वर्ड के लिए याद रखना। CBT होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ठीक है, तो CBT में क्या लिखना है, C फॉर कैटलॉग, a B फॉर बिब्लियोग्राफी, a T फॉर थिजोरस, a E फॉर एनसाइक्लोपीडिया। CBT टेस्ट होता है, TE लास्ट में, CBTE लीजिएगा, CBT हो गया है। ठीक है, CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट को फुल फॉर्म हो गया। तो इससे क्या होगा कि कैटलॉगिंग, बिब्लियोग्राफी, थिजोरस, एनसाइक्लोपीडिया, दीज आर वर्ड ऑफ डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड। अगर पूछ सकता है कि कैटलॉगिंग डिराइव फ्रॉम विच वर्ड, तो आप बता सकते हैं कि कैटलॉगिंग डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। आइए आगे चलते हैं। तो लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन में फेमस स्कॉलर ऑफ क्लासिफिकेशन H.E. ब्लिस हैज़ बीन गिविंग 3 स्टेप्स ऑफ एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन। तो H.E. ब्लिस जो थे, ठीक है, जो यस कमिंग, तो H.E. ब्लिस ने क्या कहा था, तो ठीक है, तो बिब्लियोग्राफिकल जो क्लासिफिकेशन कैटलॉगिंग रूल्स थे, तो H.E. ब्लिस से याद रखना, ब्लिस के क्लास बिब्लियोग्राफी से ब्लिस याद रखना। ठीक है ना, तो H.E. ब्लिस ने बिब्लियोग्राफिकल दिया था क्लासिफिकेशन स्कीम। ठीक है, जैसे डेविड डेसिमल क्लासिफिकेशन स्कीम है ना, उसी तरह बिब्लियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन स्कीम है जो गिवन बाय द H.E. ब्लिस। तो H.E. ब्लिस ने क्लासिफिकेशन के स्टेप्स को दिया था। तो क्या क्या है, टू क्लास, पहला था टू क्लास, टू क्लासीफाई एंड क्लासिफिकेशन। क्लास दीजिए, विभाजन करना, वर्गीकृत करना और वर्गीकरण करना, ये 3 तरह की चीज़ें उन्होंने दी थी। तो H.E. ब्लिस ने दिया था टू क्लास, टू क्लासीफाई, टू क्लासिफिकेशन, विभाजन करना, वर्गीकृत करना एंड वर्गीकरण करना। ठीक है, तो ये हो गया। एंड आगे पढ़ते हैं हम लोग। अब आइए, कुछ महानुभावों ने, लाइब्रेरी साइंस के ग्रेट थिंकर ने कुछ परिभाषा दिया है क्लासिफिकेशन पे, उसके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से ही बनेंगे, क्योंकि वो क्या करते हैं कि क्वेश्चन आपको एक उनके कहे हुए लाइंस को बता देते हैं और वो बताते हैं कि ये किनके द्वारा वाक्य क्या है। ठीक है, तो याद रखिएगा जो मैं हाईलाइट बता रहा हूँ। टू अरेंज बुक ऑन सेल्फ मतलब होता है पुस्तकों को निधानी या फलकों पे व्यवस्था करना। ये मोस्ट हेल्पफुल है। ये W.C. श्रेयस द्वारा कहा गया था। जो WCB श्रेयस कौन है? WCB श्रेयस इज़ द गुरु टीचर ऑफ रंगनाथन, जो कि लंदन में मिले थे उनसे। ठीक है, तो WCB श्रेयस। ओके, अब मार्गेटमन ने क्या कहा था, तो देखिए मार्गेटमन सिमिलरिटी एंड डिसिमिलरिटी कहा था। जैसे कि लाइक दैट की समानता और असमानता वाली बात कही थी उन्होंने। ठीक है, तो समानता और असमानता की जब आए तो मार्गेटमन को उसमें टिक मारा। जब भी आए कि सिमिलरिटी एंड डिसिमिलरिटी, ठीक है, तो आप इसको मार्गेटमन करना। तो इसका पूरा क्लासिफिकेशन अरेंज ऑब्जेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलरिटी एंड डिसिमिलरिटी। तो हमें पूरी बात नहीं बोल रहा, बस सिमिलरिटी एंड डिसिमिलरिटी आप जिसके किसी भी परिभाषा में मिले तो आप सीधा मार्गेटमन मानना। ठीक है, और ये हो जाएगा। ठीक है, रंगनाथन ने क्या कहा था? रंगनाथन ने कहा था आर्टिफिशियल लैंग्वेज को आर्टिफिशियल लैंग्वेज देना। तो आर्टिफिशियल लैंग्वेज ऑफ सीरियल, इसको पूरा परिभाषा पढ़ते हैं। लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन ट्रांसलेशन ऑफ अ स्पेसिफिक नेम ऑफ बुक एंड प्रिफर्ड
आर्टिफिशियल लैंग्वेज, कृत्रिम भाषा के यूज़ तो वैसे भी रंगनाथन साहब ने किया था, तो रंगनाथन साहब के लिए याद रखना कि आर्टिफिशियल ऑफ ए सीरियल नंबर्स हो की बात करेगी तो आप उसमें डॉक्टर एस आर रंगनाथन की बात करना। अब एक आते हैं नेक्स्ट, बुक क्लासिफिकेशन इज मैकेनिकल प्रोसेस। ठीक है, मैकेनिकल प्रोसेस से याद रख, मैकेनिकल प्रोसेस टू सेव द टाइम। सेव द टाइम का वर्ड का जो यूज किया था द प्रोफेसर J.A. मिल, प्रोफेसर J.A. मिल। तो इसको याद करने का एक टेक्निक है, जैसे कि प्रोफेसर J.E. मिल ने कहा था, J.S. मिल ने कहा था, बुक क्लासिफिकेशन इज मैकेनिकल प्रोसेस टू सेव टाइम इन द सर्च ऑफ नॉलेज इन लिटरेचर। मतलब जब कोई मैकेनिकल प्रोसेस है और जब कोई यूज़र आता है लिटरेचर प्रोसेस का टाइम बचना चाहिए। तो यहाँ 2 पॉइंट है। देखो इस ऑथर का नाम है प्रोफेसर J.A. मिल। एम से मैकेनिक याद करना, मैकेनिकल प्रोसेस बाय मिल, मैकेनिकल प्रोसेस बाय मिल। और सेव द टाइम जो भी यूज़ किया था तो ये यूज़ किया था। अब कटर साहब ने क्या कहा था, तो कटर साहब ने कलेक्शन ऑफ बुक रिटन ऑन अनचेंजेबल सिमिलर सब्जेक्ट एट प्लेस इज कॉल्ड लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। मतलब कहा कि पुस्तकों को एक स्थान पर इकट्ठा करना, और जो हम इकट्ठा कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर प्लेस पे उसको कभी बदलना नहीं, अनचेंज, वो बदलना और नहीं होना चाहिए। एंड सिमिलर सब्जेक्ट, और वो एक समान सब्जेक्ट होना चाहिए, क्योंकि जनरली जो लाइब्रेरी में क्लास बुक को रखी जाती है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट रखी है। दिस इज़ द बेस्ट वे टू क्लासीफाई द बुक इन लाइब्रेरी। ठीक है, तो आइए प्लेस 11, तो ये कटर टेबल साहब ने कहा था। तो ये सिमिलर बुक एंड कलेक्शन ऑफ बुक्स रिटेन इन अनचेंजेबल, ये पॉइंट को याद रखना। ठीक है, ये नोट्स आपको मिल जाएंगे, जैसे कि बताया, कमेंट कीजिए। हर कमेंट करने वाले व्यक्ति को, लाइक करने वाले व्यक्ति को टेलीग्राम का लिंक दिया जाएगा उससे, और एक डायरेक्ट लिंक दिया जाएगा इस नोट्स का, जिन्होंने कमेंट किया उनको रिप्लाई दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ लीजिए। फादर ऑफ क्लासिफिकेशन इज अरिस्टोटल, फादर ऑफ मॉडर्न लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन इज मेलवी डेवी, द लैंग्वेज ऑफ क्लासिफिकेशन इज आर्टिफिशियल लैंग्वेज बाय द एस आर रंगनाथन, द फाउंडेशन ऑफ लाइब्रेरियनशिप, पुस्तकालय के लिए लाइब्रेरियन के उसके लिए सबसे अच्छी लाइब्रेरियनशिप के लिए होता है क्लासिफिकेशन। और द फाउंडेशन ऑफ लाइब्रेरी इज, लाइब्रेरी का फाउंडेशन क्या है, लाइब्रेरी तो बिना बुक की लाइब्रेरी हो ही नहीं सकती है। आइए क्लासिफिकेशन का फंडामेंटल क्या है, क्लासिफिकेशन नोटेशन के बिना पॉसिबल नहीं है। तो दिस इज़ द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट। अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट, जो ये मैं दावे से कह सकता हूँ कि 2 नंबर आपके पक्के हैं अगर आपने इसको याद कर लिया जिसे बता रहा हूँ। ठीक है, तो पहला हो गया आपका डीडीसी डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन 1876 बाय मेलवी डेवी। एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन 1891 बाय C.A. कटर। LCC लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन 1904 1904। अब यहाँ से एक टेक्निक है, देखिए LCC 1904, UDC 1905, SC सब्जेक्ट हेडिंग सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन 1906। एक हायरार्की में, लेकिन लोग समझते नहीं है, लोगों सभी में C है, 3 लगातार C है। LCC में C1 हो गया, LCC में C2 हो गया, और SC में C3 हो गया। तो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन 1904 है, UDC यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन 1905 है, और सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन 1906 है बाय द J.D. ब्राउन। और UDC किसके द्वारा है, FID पॉल आउटलेट हेनरी लॉ फाउंटेन। ठीक है, कोलन क्लासिफिकेशन 1933 बाय द S.R. रंगनाथन, एंड बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन 1930 बाय द H.E. ब्लिस, जो कि मैंने बताया था कि H.E. ब्लिस साहब ने बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन स्कीम लाई थी 1935 में। ठीक है, LBC लाइब्रेरी बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन 1955, लेनिन स्टेट लाइब्रेरी मॉस्को बाय द रसिया। RTC क्या है, राइडर इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन, ये तो पक्की बात है, आएगा राइडर इंटरनेशनल 1961। ठीक है, इस प्रकार से आपके बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ लाइब्रेरी साइंस ख़त्म होते हैं। और आपको यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं, ये बिल्कुल क्रीम में दे रहा हूँ, तो आप भी मेरा सपोर्ट कीजिए, मनोबल को बढ़ाइए, क्योंकि मेरा मनोबल बढ़ता है आपके व्यूज़ पे, आपके कमेंट देखकर खुशी होती है कि इतने बच्चे को हेल्प हो रही है। और आप अपने फीडबैक्स दीजिए, क्योंकि ये नॉलेज सबको मिलनी चाहिए, आपको मिल रही है, सबको मिलेगी। देखिए कोई छुपाने से कुछ नहीं छुपा, आज के डेट में सब चीज़ ओपन है, नॉलेज सभी जगह है, लेकिन नॉलेज को इकट्ठा करके आपको बिल्कुल सामने परोस के देना, दिस इज़ माई ड्यूटी, और ये मैं कर रहा हूँ। ठीक है ना, सो दैट कि आप इसे लाइक कीजिए,
सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए अपने फ्रेंड ग्रुप के साथ। और आप मेरे इस बताए हुए नॉलेज को कहीं भी चेक कर सकते हो, बिल्कुल ऑथेंटिक डाटा, और जो मैं बता रहा हूँ दिस इज़ अ परफेक्ट। सो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, टेलीग्राम में मैं अपडेट कर दूंगा नेक्स्ट टॉपिक कौन सा रहेगा, और आप किस टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं मुझे वो भी बता सकते हैं कि सर ये टॉपिक पर वीडियो बना दीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।